हमारे साथ बात करने के लिए रोहन गुप्ता जी, जो कांग्रेस आईटी सेल के पूर्व अध्यक्ष हैं। आज ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। सर, अचानक हृदय परिवर्तन के पीछे क्या कारण? ये अचानक नहीं हुआ है और दिल टूटा है और बहुत लंबे समय से टूट रहा था। आज शायद उसका परिणाम ये हुआ है। 2 साल से एक ह्यूमिलेशन की बात करें कि 15 साल पार्टी को देने के बाद आप सब जानते हैं कि ईमानदारी से जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी उसका वहन किया। जब चुनाव थे गुजरात में, तब मुझे पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको ये चुनाव लड़ना है। बहुत डिफिकल्ट सीट थी, 4-5 लाख से पार्टी हारती थी, फिर भी एक जिम्मेदारी ली कि नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं, गुजरात से ही राजनीति जुड़ी हुई है तो आगे करना, लड़ना है। तय किया, मेहनत चालू की 1 हफ्ते तक। पिताजी की तबीयत खराब हुई, उनकी कहीं ना कहीं इच्छा थी कि चुनाव में ना लड़ूं, उनको कन्विंस करने में सफल नहीं हो पाया मैं। और पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेकर मैंने एक निर्णय लिया और पार्टी के नेता को कहा कि आप जो भी कैंडिडेट, और ये सिर्फ 5 दिन में मैंने किया। अगर मेरी नीयत में खोट होती तो ये मैं 20 दिन बात कर सकता था, 1 महीने के बाद कर सकता था, इनफ टाइम था। आज भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। पार्टी के साथ में लेकर कहा कि नहीं, ये परिवार के कारण अगर मेरे पिता को कुछ होगा तो अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, और कॉन्फिडेंस में लेकर मैंने पार्टी का टिकट वापस दिया। फिर भी मेरा मन था, पापा को फिर भी ट्राई किया कन्विंस करने का, हॉस्पिटल में थे, बातें कर रहे थे। और तब मुझे मालूम चला कि जिनके नाम में राम है, ऐसे हमारे जो इंचार्ज हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से मेरे खिलाफ बातें फैलाई गई, जिस प्रकार से 15 दिन में एक नेता का पार्टी के मेरे को फोन नहीं आया जब मेरे पिताजी एडमिट थे, तब ये मोहभंग हुआ कि यार, जिस पार्टी के लिए इतना काम किया 15 साल, उनको अभी भी ये भरोसा नहीं है कि रोहन गुप्ता ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता है, तो मेरे लिए जाने का समय है। और तब जाके भारी मन से 20 दिन पहले 22 तारीख को मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। उससे आज 20 दिन हो गए। अगर मेरा प्लानिंग वाला होता या ये होता कि नहीं, ये मैंने जानबूझ के किया, तो मैं 20 दिन नहीं लगाता। पूरा आत्ममंथन किया कि नहीं, आगे सेवा करनी है, काम करना है। मेरी कोई अपेक्षा है नहीं, 15 साल से विपक्ष में बड़े हुए हैं। जिस प्रकार से ये भाई साहब पार्टी का नैरेटिव कर रहे हैं, आगे 10 साल तक कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं कोई अपेक्षा से नहीं आया हूं। पर जो मुझे देखा, विजन हूं, मैं यंग हूं, मैं क्या कर सकता हूं, जो भी जिम्मेदारी होगी वो निभाएंगे। और 2047 का जो मोदी जी का विजन है, नड्डा जी का, अमित शाह जी का विजन है, एज अ कार्यकर्ता जो कंट्रीब्यूशन है वो करें। कम से कम स्वाभिमान से जा तो पाएंगे, नीचे तो उतर जमीन को फेस तो कर पाएंगे। यहाँ तो ये बुरा हाल हो गया। रोहन भाई, गुजरात कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए थे आप, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, कांग्रेस की जो इन्फॉर्मेशन है, कांग्रेस की योजना, उसको आप बाकायदा लीक करते थे। कहने के लिए आप कांग्रेस में थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एजेंट के रूप में कांग्रेस में काम कर रहे थे। देखिए, यही दुख होता है कि जिस व्यक्ति ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया, 2017 का कैंपेन आपको मालूम है कि बेस्ट कैंपेन था गुजरात का, उसका मैंने लीड किया। 2018 में मुझे नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया राजस्थान में, वहां पे मैंने पार्टी को जीत दिलाई। 2019 में मुझे नेशनल सोशल मीडिया का इंचार्ज बनाया गया। 3 साल तक कोविड के टाइम पे मेहनत करके ऐसे कैंपेन किए जो आज तक न भूतो न भविष्य थी। स्पीकअप से लेके सारे कैंपेन किए 2022 तक। 2022 में मुझे नेशनल प्रवक्ता बनाया गया, बेबाकी से पूरे देश में बात की। उसके बाद में कर्नाटका में मुझे चुनाव का इंचार्ज किया गया मीडिया, वहां पे मैंने जीत कराई। उसके बाद तेलंगाना वॉर रूम का इंचार्ज बनाया। मुझे एक चीज तो दिखाई कि जहां पे पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी हो और ईमानदारी से मैंने ना निभाई हो। आज एक पार्टी के कार्यकर्ता का दर्द समझने की जगह, ना मेरे लिए तो कोई लालच थी, ना मुझे कोई डर था, मैं सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए आज गया हूं। उनको आक्षेप करना हो, देश की जनता देख रही है, जैसे आज नैरेटिव से वो विमुख हो गए हैं, मुझसे आक्षेप करेंगे तो मैं तो लाखों कार्यकर्ता की आवाज रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये मेरा दर्द नहीं है। आप किसी भी कार्यकर्ता को पूछिए, जो नेता को, जिस नेता की मैं बात कर रहा हूं, उसके अहंकार का पीड़ित हर कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको पाया जाएगा, क्योंकि उनको जमीनी नॉलेज ही नहीं है। आज ऐसे व्यक्ति को आपका नैरेटिव बनाने देना चाहिए जो जमीनी स्तर के फीडबैक को कन्वर्ट करके लीडरशिप को ऐसा मैसेज दे। अब जो फीडबैक में ही दम नहीं है तो आप कहां से जनता के एस्पिरेशंस को करेंगे। तो मैं आक्षेप पे बोलना नहीं चाहूंगा। पार्टी ने अभी तक मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मेरे संस्कार नहीं है कि मैं गलत बोलूं, मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज नई इनिंग चालू कर रहा हूं। जो मेरा दुख था, आत्मसम्मान पे ठेस थी, जो विजन मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मैंने आज निर्णय लिया है। आगे मैं पॉजिटिव बात करूंगा। मुझे नकारात्मक बात करके, किसी के ऊपर आक्षेप करके, ये मेरे संस्कार नहीं है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि चूंकि आपको कैंडिडेट भी बनाया कांग्रेस ने, लेकिन आपने वो सिर्फ इसलिए टिकट वापस कर दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि आप लड़ें, और भाजपा के कहने पर आपने जो है टिकट वापस किया। मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई सीट आप 4 या 5 लाख वोट से हार रहे हैं, वो सीट पे मैं आपको हाँ बोल रहा हूं। 12 तारीख को मेरी टिकट डिक्लेयर हो रही है, 18 तारीख को, और ये पूरे देश के सामने है, पूरे नेताओं के सामने कि किस प्रकार से मेरे पिताजी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, क्या उनका हालत थी।
मुझे अगर ये सब करना होता तो मैं 6 दिन में क्यों करता वापस टिकट? मैं तो 20 दिन के बाद करता। मुझे ये करना होता कि नहीं मुझे पार्टी को डैमेज करना है या मैं करता, तो मैं क्यों 12 टिकट जो 12 तारीख को आया, मैं तो 2 तारीख को भी कर सकता था। मैं तो फॉर्म जिस दिन खींचना था वो भी कर सकता था। मैंने कभी नहीं किया। और जो जिस प्रकार से मेरे पिता को एडमिट किया गया उस समय भी मैं सभा को एड्रेस कर रहा था। मेरे मध्यस्थ कार्यालय का ओपनिंग का 23 तारीख को मैंने पूरा एडवांस दे दिया था। 20 तारीख को मैंने मीटिंग कर ली थी। जो लोग जानते हैं सबको मालूम है। तो क्या कोई आदमी इतनी तैयारी करेगा या जो भी अपना जो रिसोर्स खर्च कर देगा अगर उसका कोई प्लानिंग होगा? केवल आरोपी है। मतलब मैं उसमें भी बोलना नहीं चाहूंगा। मैं मेरा सच रख रहा हूं। जिसको बोलना हो, जिसको हकीकत मालूम है वो मेरी बात को करेंगे। मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा। विनम्रता से जो पार्टी ने मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद। आज नई इनिंग कर रहा हूं। मैं पॉजिटिविटी से करना चाहता हूं। जो मेरे पे आरोप है सबका बेबाकी से जवाब दूंगा। मुझे मालूम है मेरा दिल साफ है। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसी जो वर्करों की पीड़ा है अगर उसको इग्नोर करना है तो आप करते जाइए। कुछ और लोग हैं आपके साथ जो आने वाले हैं? मुझे नहीं मालूम है। मैंने ये निर्णय व्यक्तिगत तौर पे लिया है। 20 दिन वेट करके लिया है। सारी चीजों को समझ के लिया है। किसी अपेक्षा के बिना किया है। पर आज मुझे लग रहा है कि मेरे दिल से जो बोझ था आत्मसम्मान पे, जो 2 साल तक मैं सहन करता गया, और आपने कहीं पे भी मेरे मुंह पे सिकन नहीं देखी होगी जब मैं डिबेट करता था कि मेरे ऊपर इतना अन्याय हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से मुझे बुरी तरह से अलग रखा गया। जब तेलंगाना में मैं इंचार्ज था तो उसी समय चालू इलेक्शन में किसी और को इंचार्ज रख के मेरा ह्यूमिलेशन किया गया। तब भी मैंने चुनाव को छोड़ा नहीं। मैंने मैसेज किया लीडरशिप को कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तब भी मैंने नहीं छोड़ा। गुजरात का चुनाव था, मेरा होम स्टेट था, मुझे तरीके से अलग रखा गया। मैंने कभी कंप्लेन नहीं की क्योंकि मैं सोल्जर था। मैंने पूरी तरह से प्रयास किया। पर जब मेरे परिवार पे आ रहे, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं उसमें जूझ रहा हूं, मेरे एस्पिरेशंस को किल करके, मेरी आकांक्षाओं को किल करके मैं निर्णय ले रहा हूं कि मैं नहीं लड़ रहा हूं, तब भी मेरे ऊपर अगर आक्षेप हो, और आज इस प्रकार से आक्षेप हो, मुझे आज लग रहा है कि निर्णय मुझे जल्दी ले लेना चाहिए था। तो आप ये मत समझिए कि राजनीतिक होने से आप भावनाओं को इग्नोर करेंगे। आप कार्यकर्ता की भी भावनाओं को इग्नोर कर रहे हैं, आप जनता की भी भावनाओं को इग्नोर कर रहे हैं। तो आप फूल्स पैराडाइज में रहिए। मैं आपके सामने, आपने जिस पार्टी ने मुझे 15 साल काम करने का मौका दिया, मैं गलत नहीं बोलूंगा, पर जिस प्रकार से आज जो विश्वसनीयता होनी चाहिए, जो विरोधाभास हो गए हैं पार्टी के डिसीजन में, वो सनातन का अपमान करने पे चुप रहने की बात हो, जो राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी अरविंद केजरीवाल जैसे लोग के जिसके ऊपर खालिस्तान से मिले होने का आरोप करने वाले को बचाने की बात हो, एक्साइज कांड में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज उसको बचाने के लिए रैली करने की बात हो, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने की बात हो, देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को यहाँ पे दिल्ली में आप लोग अटैक कर रहे हैं और आप राजस्थान और तेलंगाना में एमओयू साइन करने की बात हो, आज ईवीएम की बात हो, ओपीएस की बात हो, कास्ट सेंसस की बात हो, जो आपकी सरकार थी 1 साल तक आपने रिलीज नहीं किया, और आप, तो ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? जनता क्यों आप पे भरोसा करेगी? मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, देश में एक विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, पर जब तक आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे कि क्या गलतियां हैं, हमारे जैसे कितने युवा चले गए, क्या सब लोग लालच से गए, सब लोग डर से गए? मैं तो कभी सत्ता में रहा नहीं हूं। 15 साल से विपक्ष में ही मैं बैटिंग कर रहा हूं, पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। कौन सा मेरे को डर है, कौन सी मुझे लालच है? जब आत्मसम्मान पे ठेस पहुंच रही है, आपको उसको इग्नोर कर रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है, 2 साल से आपको सुनना नहीं है, ना जवाब नहीं देना है, जब पीड़ित होकर बाहर जा रहा है फिर भी आपको करना है तो आप करिए। मेरे पास कोई जवाब नहीं। रोहन गुप्ता थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से आक्षेप अब लग रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद मुझे बहुत पहले इस पर निर्णय ले लेना चाहिए था। कैमरा निखिल के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज, दिल्ली।